एक्शन, रोमांस, थ्रिलर्स मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब करिए केबी मूवीज इन्फो चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, आज मैं 1996 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कामसूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है 16वीं सदी के भारत से, जहाँ हम देख सकते हैं तारा और माया को। तारा जो एक राजकुमारी है और माया एक नौकरानी की बेटी है। फिर भी ये दोनों सबसे अच्छी दोस्त हैं। यहाँ हम एक और महिला को देख सकते हैं, रसा देवी। वो लड़कियों को नृत्य और प्रेम के बारे में सिखाती है। तारा और माया दोनों उसकी तरह बनना चाहती हैं ताकि वो दोनों पुरुषों को अपने वश में कर सकें। माया की माँ नहीं है और वो अपनी मौसी के साथ रहती है। उसे हमेशा तारा के इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहनने को दिए जाते हैं जो उसे पसंद नहीं है। वो अपनी मौसी को इस बारे में बताती है। फिर मौसी कहती है कि मैंने तारा और उसके बड़े भाई विकी को पाला है, इसलिए वो लोग तुम्हें उनके साथ खेलने की अनुमति देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजकुमारी हो। मत भूलो कि तुम एक नौकरानी की बेटी हो। इस समय तारा का बड़ा भाई विकी यहाँ आता है और माया को परेशान करता है। वो विकलांग है, उसका एक हाथ काम नहीं करता। वो माया को पसंद करता है और कहता है कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन माया उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर उसका डांस टीचर उसे डांस सिखाने आता है, लेकिन माया तारा से बेहतर डांसर है। उसके हाव भाव बेहतरीन है, इसलिए टीचर माया की तारीफ करता है और तारा को और भी ज़्यादा अभ्यास करने के लिए कहता है। लेकिन तारा एक राजकुमारी होने के नाते एक नौकरानी की बेटी से हार जाती है, इसलिए उसे जलन होती है। फिर दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन पास के राज्य से एक राजा वहां आता है। माया और तारा उनके लिए नृत्य करती है और माया बेहतरीन होती है, इसलिए राजा उसे नए कपड़े उपहार में देता है। जीवन में पहली बार उसे नए कपड़े मिले, वो बहुत खुश है। वो तारा को दिखाती है, लेकिन तारा को जलन होती है और वो कहती है ये कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। अगले महीने मेरी शादी राज सिंह से है, उस दिन तुम अच्छे से तैयार हो जाना। यहाँ से सीन के जरिए तारा की शादी दिखाई जाती है। राज सिंह शादी करने आता है, लेकिन वो तारा को छोड़कर माया को ही देखने लगता है। ये देखकर तारा माया से कहती है कि वो चली जाए और उसके मुंह पर थूक देती है। माया रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन वो इस सलाह का बदला जरूर लेगी। इसलिए शाम को अच्छे से तैयार होकर वो राज सिंह के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। राज सिंह उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और इन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। विकी दूर से ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि उसे माया पसंद है। जिसके बाद राज सिंह और तारा की शादी हो जाती है। फिर माया कहती है अलविदा। आज तक मुझे तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजें मिलती हैं, लेकिन आज से एक चीज जो मैंने इस्तेमाल की है वो हमेशा से तुम्हारी है। तारा समझ जाती है माया राज सिंह के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। वो अपने ससुराल जाती है। फिर विकी माया से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए वो अपनी माँ को माया और राज सिंह के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो क्रोधित हो जाता है और माया को इस राज से निकाल देती है। माया की मौसी उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वो यात्रा करते हुए राज सिंह के राज में पहुँचती है, लेकिन वो राज सिंह या तारा किसी के पास नहीं जाती है। दूसरी ओर उसकी मुलाकात जय कुमार नामक एक कलाकार से होती है
जय एक पत्थर की मूर्ति बनाता है। वो लंबे समय से मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है, पद्मिनी की मूर्ति, लेकिन उसे प्रेरणा नहीं मिल रही है। माया को देखकर वो ये मूर्ति बनाएगा, क्योंकि माया बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी लड़की जय सोचता है। माया के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए जय उसे रसा देवी के पास ले जाता है। रसा देवी उसे स्वीकार करती है और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करती है। जय मूर्ति बनाना शुरू करता है और माया के साथ मस्ती भी करता है। वो उसे पूरे राज्य में घुमाता है। धीरे धीरे माया उसे पसंद करने लगती है। फिर एक दिन उनके बीच सब कुछ हो जाता है, लेकिन जय अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसे हर जगह माया ही दिखाई देती है, इसलिए वो माया से रिश्ता तोड़ लेता है। माया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। फिर माया रोती हुई रसा देवी के पास जाती है, फिर उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जय उस मूर्ति को पूरा कर लेता है। राज सिंह उसे देखकर पागल हो जाता है। उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आती है। वो पूछता है, तुमने ये मूर्ति किसको देखकर बनाई है? जय कहता है, कुछ दिन पहले एक लड़की हमारे राज्य में आई थी उसे देखकर, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ चली गई है, लेकिन राज सिंह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उसे ये लड़की चाहिए, इसलिए उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस लड़की का पता बताएगा उसे इनाम मिलेगा। जब जय को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माया से मिलने रसा देवी के घर जाता है, लेकिन माया उससे नाराज होती है, इसलिए वो उससे मिलने से मना कर देती है। राज सिंह उसे ढूंढ रहा होता है। जब माया को भी इस बारे में पता चलता है तो वो तय करती है कि वो खुद ही राज सिंह के पास जाएगी। रसा देवी इसे अच्छे से तैयार करके राज सिंह के पास भेजती है। वहाँ तारा उससे मिलने आती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माया उसे रोक नहीं पाती। जब वो नहीं मानती तो तारा की सास उसे संभालती है और कहती है, ये सदियों से चलता आ रहा है। रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया था और अब तुम्हारा पति माया के वश में है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रानी, हमारा काम वंश को आगे बढ़ाना है और इन महिलाओं का काम राजाओं को खुशी देना है। वही अगर राज सिंह के किरदार की बात करें तो उसे किसी की परवाह नहीं है। राज सिंह और जय के बीच एक दोस्ताना कुश्ती प्रतियोगिता होती है और जय इसमें जीत जाता है। राज सिंह उसकी तारीफ करता है, लेकिन साथ में कहता है कि अगर जय ने उसे फिर कभी हराया तो उसका नतीजा बुरा होगा। वो उसे माया से मिलवाने ले जाता है और कहता है कि तुम्हें माया के लिए एक मूर्ति बनानी होगी। जय कहता है इसके लिए उसे प्राइवेसी चाहिए। मूर्ति बनाते समय इस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। फिर राज सिंह अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। जय माया से माफी मांगता है और कहता है कि उसने माया को छोड़कर एक गलती की है। वो उससे शादी करना चाहता है। फिर माया भी मान जाती है। दूसरी तरफ राज सिंह विकी को अपने घर बुलाता है और राज सिंह उसके हाथ पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। विकी राज सिंह के दुश्मन शाह से संपर्क करता है और उसे राज सिंह के राज पर हमला करने की सलाह देता है। दूसरी तरफ जय एक मूर्ति बनाने के बहाने माया से मिलता है और उसके बाद वे दोनों खूब मस्ती करते हैं। जब राज सिंह को इस बारे में पता चलता है तो वो जय को कुश्ती के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार भी राज सिंह हार जाता है और इसलिए जय पत्थर की एक घाटी में छिप जाता है। माया तारा से मदद मांगने जाती है। तारा कहती है कि वो राज सिंह को नहीं रोक सकती और माया जय से मिलने का इंतजाम करती है।
माया मान जाती है और अगले दिन डॉक्टर की मदद से वो जैसे मिलने जाती है, वो कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। रात को वो राज सिंह के पास जाती है और कहती है वो उसकी हर बात मानेगी, बदले में जय को छोड़ना होगा। राज सिंह समझ जाता है माया झूठ बोल रही है। वो कहता है कि कल ही मैं जय को मार डालूंगा और ठीक वैसा ही होता है। वो जय को हाथी से कुचलवा देता है और उसे मरवा देता है। माया ये सब देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ शाह हमला करता है। शाह राज सिंह को मार देता है और फिर हम माया को देख सकते हैं वो उसका प्यार हो चुकी है या उसके लिए कुछ नहीं बचा है और इसलिए वो वहां से जा रही